टक्कर मार दी वो दोनों गिर गए। वो पीछे वाला ने उसकी माँ वो देखो चढ़ते हुए कहाँ तक जा रही है। पिछला चढ़ता पिछला गलती भी नहीं है। उनकी गाड़ी में हथियार भी थे। उनकी गाड़ी में कहीं और से लड़के आए। फांसी चाहिए उनकी, डायरेक्ट फांसी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी चाहिए, जब ही हम लोगों को मुक्ति मिलेगी हमारे साथ, क्योंकि आज नहीं मिलेगी, कल दूसरे के साथ भी होगा। तो ये सारी सोम कंपनी वालों की गाड़ी थी। सारी सोम वालों की थी। दोनों गाड़ी वालों को होना चाहिए, जिसने गिराया है और जिसने कुचला है। पुलिस वालों ने केस को दबाया, और पुलिस वालों ने केस को दबाया है। पुलिस वाले वहाँ नहीं आए, वहाँ सब भगा दिए सारे गुंडों को। शराब तस्करी के शक में एक स्कॉर्पियो का पीछा एक बोलेरो में गाड़ी में भरे हुए लोग कर रहे होते हैं। बेतहाशा गाड़ियां फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे का पीछा जिस तरह से करते हैं वो कर रही होती हैं, और इसके बाद नतीजा ये होता है कि इनकी इसी रेस की चपेट में एक महिला आ जाती है, उसकी मौत हो जाती है। वाकया कहीं और का नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। आश्चर्य आपको इस बात का होगा, खबर को यूं दबा दिया गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। कल्पना कीजिए किस तरह की गुंडागर्दी का आलम, या यूं कहें कि शराब के ठेकेदारों के पाले हुए गुंडों का आतंक एक महिला को अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार रोड के व्यस्ततम इलाका है, दानिशकुंज और बंजारी के बीच में जो वाकया हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज तक है, उसको देखकर व्यक्ति दहशत में आ जाए। तो राजधानी की सड़कों पर दहशत का खेल शराब ठेकेदार के गुंडे खेल रहे हैं। यह सवाल अब हर किसी को उठाना चाहिए, और मैं तो सीधे लफ्जों में कहूंगा कि इस पूरे मसले पर, जहां पर पुलिस अभी तक कह रही है कि नहीं पता कि वो लोग कौन थे, गाड़ियां किसकी थी, एक महिला की जान जा चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मसले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार जो है वो वैसे कुख्यात है। जो कहा जा रहा है कि हमारी पड़ताल ये बताती है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ज़्यादातर ठेके सोम ग्रुप के हुए हैं। हाँ, जिसका मालिकाना कुनी जगदीश अरोड़ा साहब के पास है, जिनको आप गूगल पे जिनके कारनामे खंगाले जा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि सोम ग्रुप का जो शराब का वर्चस्व की लड़ाई कहें या तमाम सिंडिकेट की लड़ाई कहें, उसका नतीजा आम लोग अपनी जान देकर गंवा रहे हैं। यह हकीकत है। स्पष्टता और बेबाकी के साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे आप, तो आपको यकीन हो जाएगा कि मसला कितना गंभीर है, और यह हर किसी को आप ये मसला उठाने की आवश्यकता है। मैं हूं भुवनेश सेंगर, देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा। मैं सहयोगी राघव पहुंचे, और ये जो तमाम बातें कही है मैंने कि वो सोम ग्रुप के गुंडे थे, ये हम नहीं कह रहे। मैं फिर स्पष्ट कह दूं, चश्मदीद कह रहे हैं। जिन्होंने वहां कहा वो बातें कर रहे थे। चश्मदीदों का क्या कहना है, वाकया क्या है, विस्तार से देखिए। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है और पुलिस प्रशासन जोर शोर से लगातार इसका प्रचार भी कर रही है, लेकिन नशा माफिया ऐसा लगता है कि सरकार की छाती पर नाच रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी एक कारण है, क्योंकि कल रात कोलार रोड पर, सबसे व्यस्त रोड है, उस रोड पर एक एक्सीडेंट होता है। शराब माफिया 10:30 बजे इस रोड पर तांडव रचते हैं, और तांडव जब होता है तो एक बेकसूर महिला की मौत हो जाती है। मैं उसी घटनास्थल पर मौजूद हूँ। इसी जगह पर कल रात को 10-10:30 बजे के बीच स्कॉर्पियो और बोलेरो दोनों शराब माफिया एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, तांडव रच रहे थे। तांडव के बीच एक एक्टिवा सवार महिला उसके बेटे के साथ जा रही थी, वो चपेट में आ जाती है, जिसके बाद उस महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। हम शराब माफियाओं को, कोई भी माफिया हो, उस पर पनपने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में लगातार मोहन सरकार कहती हुई नज़र आती है कि कोई भी शराब माफिया प्रदेश में नहीं पनपेगा, लेकिन सरेआम राजधानी भोपाल में शराब माफियाओं का तांडव देखने को मिल रहा है। जब इस घटना के बारे में मैंने पता करने की कोशिश की तो पता लगा ये गाड़ियाँ सोम वाले की थी, मतलब सोम बिस्लरी वाले की गाड़ियाँ बताई जा रही हैं। और मैं बताया जा रहा था कि जो स्कॉर्पियो में शराब तस्करी की जा रही थी ब्लैक में, तो बोलेरो वाले उसका पीछा कर रहे थे, और पीछा करते करते इसी रोड पर वो फिल्मी स्टाइल पर एक दूसरे का पीछा करते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक्टिवा सवार अपने बेटे के साथ माँ जा रही थी, तो एक्टिवा पहले टकराती है, और टकरा करने के बाद महिला गिरती है पहली गाड़ी से, दूसरी गाड़ी उस पर चढ़ जाती है। आप इस साइड में विजुअल भी देख रहे होंगे। रात को 10 बजे का मामला था, लेकिन पुलिस अभी तक सिर्फ जांच कर रही है। सबको पता है कि गाड़ी किसकी है और किसके गुंडे हैं, लेकिन
पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंधे हुए हैं। इस खबर पर जब मैंने तहकीकात की और पता लगाने की कोशिश की कि गाड़ियां कहां से आ रही थी और इसके अंदर क्या माल था, तो पता चला कि इस गाड़ियों के अंदर शराब थी। एक गाड़ी के अंदर शराब थी, दूसरी गाड़ी भी उसका पीछा कर रही थी और शराब ब्लैक में बेची जा रही थी। तो सोम कंपनी की बताई जा रही है कि वो सोम कंपनी के गुंडे थे। जब परिजनों से बातचीत की, जिस परिवार से एक व्यक्ति छीन लिया गया, एक बेटे की माँ छीन ली गई और इस एक्सीडेंट में, और इस गुंडों ने कहीं ना कहीं एक परिवार को कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया। तो परिवार क्या कुछ कह रहा है वो सुनिए आप। ये जो गाड़ियाँ थी दोनों एक दूसरे का पीछा कर रही थी? हाँ, बहुत तेजी में थी, बहुत फास्ट। तो क्या शराब भरी थी इसमें? हाँ। शराब थी इसमें, जिक्र हो रहा था, सब बात कर रहे हैं किसकी, सोम वालों की शराब है इसमें, सोम वाली कंपनी वाले। हाँ, आपस में वो हाँ बैठे हुए थे वहाँ पर, बातें कर रहे थे अंदर। सोम कंपनी का, सोम कंपनी का जिक्र कर रहे थे। उनके गाड़ी में हथियार भी थे, उनकी गाड़ी में हथियार उनकी गाड़ी में हथियार भी थे? हथियार भी थे उनके गाड़ी में। हाँ। कहीं और से लड़के आए थे। जब एक को पकड़ के रखा था बाहर, तो उसके पास बहुत सारे हॉकी और जो लड़ाई करने वाले होते हैं, ये सब कुछ वो लेकर रखा था। हथियार थे पकड़ के लोगों रखे के थे पास। जिसको पकड़ के रखे थे। तो ये सोम वाले के सभी गुंडे थे, सोम वाली कंपनी? और बाकी लोग भाग गए, कुछ हाँ। एक आध दो को पकड़ लिए। गाड़ी में दारू थी, भरी हुई थी। जी, क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री से, क्या चाहते हैं? मेरी सास के साथ जो हुआ है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनके साथ भी वही मुझे होना चाहिए। फांसी चाहिए, बदला चाहिए बस। बस फांसी चाहिए उनकी, डायरेक्ट फांसी फांसी चाहिए। चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी चाहिए, जब ही हम लोगों को मुक्ति मिलेगी हमारे सास को। क्योंकि आज नहीं तो उनके नहीं साथ हुआ है, मिलेगी, कल दूसरे के साथ भी होगा। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ और आगे भी वो मार के आए हैं, वो आगे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं वो। तो ये सारी सोम कंपनी वालों की गाड़ी थी? हाँ, सारी सोमवार सोम वालों की थी। इन बच्चों को कौन खिलाएगा? अब कौन सहारा है इन बच्चों को? हैं? कुछ सहारा होना चाहिए ना अब, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जिसने मेरे नंद को मारा है उसको फांसी की सजा उन दोनों गाड़ी वालों को होना चाहिए, जिसने गिराया है और जिसने कुचला है। पुलिस वालों ने केस को दबाया, और पुलिस वालों ने केस को दबाया है। हम गरीबों पुलिस वाले केस दबा रहे हैं? हाँ, केस दबा रहे हैं। पुलिस वाले वहाँ नहीं आए, वहाँ सब भगा दिए सारे गुंडों को। पुलिस वालों ने खुद भगाया? खुद भगाया, भगाया उन्होंने, खुद भगाया उन्होंने। पुलिस वालों ने भगाया? हाँ। पुलिस वाले केस कोई दबा पुलिस रहे वाले नहीं था। बंसल हॉस्पिटल हम गए, हमारे ना नंद के साथ कोई पुलिस वाले नहीं थे, एक भी पुलिस वाले नहीं थे। सिर्फ मेरे वही दोनों बच्चे थे और मेरी नंद थी अकेली। जब हम गए कोई नहीं थे। मुख्यमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाएंगे और ये नशा मुक्ति का आतंक मचा रहे हैं माफिया। तो वो खुद बेच रहे हैं, वो खुद धंधा करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वो हर कोई वही सब खुलवा रहे हैं और हर गरीब को वही बर्बाद कर रहे हैं। ये ना उनके मकानों में होना चाहिए, 74 बंगले में होना चाहिए, 4 इमली में 1 कलारी होना चाहिए। हम गरीबों के बस्ती में क्यों आई ये सब कलारी? ये भी हर बार हम गरीबों के बस्ती में क्यों है? प्रधानमंत्री के मोहल्ले में होना चाहिए, मुख्यमंत्री के उसमें होना चाहिए, कलेक्टर के यहाँ होना चाहिए बंगले में। यहाँ क्यों है गरीबों को? 2 पैसे कमाते हैं, रात के घर भी नहीं आ पाते हैं, वही लौट के मर जाते हैं। देखो ऐसी जगह है दारू की दुकान की जहाँ लेडीज सब्जी लेने नहीं जा सकती है, सारे बेवड़े पी के पड़े रहते वहाँ पर। औरतों को ऐसे आगे फाड़ के देखते, कोई भी जाती नहीं है लेडीज सब्जी लेने। बताओ, ये दारू की दुकान नहीं हट रही, यहाँ से सारे बेवड़े वहीं रहते हैं, घर में खूब पी के आएंगे, कलेश करेंगे। ये क्या है? ये दारू की दुकान हटनी चाहिए यहाँ से। मारे हाँ। वैसे वो बेचारे साइड में हुए और ये जैसे साइड में हुए, हाँ। साइड में गाड़ी खड़ी कर दिए। इसके बाद हमारे आगे बड़े बेटा थे और मेरी नंद थी, मेरे भांजे, मेरे नंद, ठीक है, उनको टक्कर मारा एक गाड़ी ने, तो वो गिर गए नंद और भांजे। और दूसरी गाड़ी आई, मेरे नंद को कुचलते हुए निकल गई। और वो 4 शराब की गाड़ियाँ थी और बहुत तेजी रफ्तार में थी। कौन सी कंपनी? कुछ लिखा था उस पर शराब की गाड़ी में? भैया वहाँ कंपनी देखने का खुल के शराब की ही गाड़ियाँ थी। हमारे बच्चे को पता है शराब की गाड़ियाँ थी उनमें, उनको सब पता है। बच्चे को हमारे होश नहीं रह गया, इनको किसी दूसरे ने छोड़ा, बच्चे ने छोड़ दी। हमारे दोनों बच्चे ने माँ को लेके भागे। हमारी सास वही इस पार हो गई, हमारी नंद। हाँ, आपकी ननद थे? हमारी नंद है वो। और हमारे भांजे हैं, हमारे भांजे को भी चोट आई है और ना तो भांजे हमारे दूर फेंकाए, नंद भी हमारी गिरी। और हमारे नंद के ऊपर दूसरी गाड़ी ने एक गाड़ी कौन कौन सी थी कोई बताया? हाँ, वही दोनों गाड़ियाँ थी।
और एक गाड़ी ने टक्कर मार दिया तो गिर गए, दूसरी गाड़ी ने कुचल के चली गई मेरे नंद को। सवाल ये उठता है कि एक जान कितनी सस्ती है। किस तरीके के साथ आपने तमाम चीज़ें देखी, सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके के साथ गाड़ियां पीछा कर रही हैं फिल्मी स्टाइल में, उसके बाद एक भोपाल राजधानी में। यानी कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है, किसी में कानून का खौफ नहीं। इसमें साफ तौर पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने चाहिए और इसमें वाकई में अगर वो शराब ठेकेदार के लोग हैं तो शराब ठेकेदार कौन है उस पर भी इस मसले को मामला दर्ज होना चाहिए। बात इतनी सी भी नहीं है। क्या ये केवल शुरुआत है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से शराब ठेकों में मोनोपोली की गई है और शराब उसके चलते एक अलग तरह का जो गैंग वॉर हम कहते हैं उसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी, तो क्या कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं है? तो शांति के टापू मध्य प्रदेश में अगर प्रदेश की राजधानी में इस तरह से मासूम की जान जा रही है इस तरह की गुंडागर्दी की वजह से, तो ये मसला निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक है।